Hello traders, this is Discipline Trader भारती चैनल. You all welcome here. अभी हम कल के मार्केट की एनालिसिस करेंगे. पहले हम निफ्टी बैंक से स्टार्ट करते हैं. इसमें पहले हम मार्केट की वीकली एनालिसिस देखेंगे. इसमें आप देखेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है. हमें इसके ऊपर यानी कि कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है. तो इसके लिए डीप एनालिसिस की हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं. देखिए यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है और मार्केट जब कभी भी ऊपर के लिए जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है आगे, ये हमें पता है. हमें अपने स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी कि कैसे हमें कहाँ पे एंट्री बनानी है, मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा. और हमें हमेशा याद रखना है सपोर्ट से हमें बाइंग करनी है. मेजर सपोर्ट जहाँ पे भी रहेगा वहाँ से हमें बाइंग के लिए जाना है, कॉल ऑप्शन के लिए. और मार्केट जहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले वहाँ से हमें रिवर्सल प्लान करना पड़ेगा, यानी कि पुट साइड के लिए. मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हो जाए तो हमें पता है कि वो फिर नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा आके. तो हमें पता है फिर 5 मिनट्स की कैंडल जब क्लोज़ हो जाए तो हमें इमीडिएटली देखना है पहले कि 5 मिनट की कैंडल प्रॉपरली बंद हो गई है कि नहीं, वो कैसे कलर की बनी है, रेड बनी है या ग्रीन बनी है. रेड बनी है तो सेलिंग के लिए जाना है और ग्रीन बनी है तो हमें बाइंग के लिए जाना है. ये हमें इंफॉर्मेशंस यानी कि हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए. तो फिर हमें फिर कैसे प्लान करना है ये हमें पता होना चाहिए. और हमें कभी भी प्रैक्टिस से ही इसमें अपने नॉलेज बढ़ता है. ये हुआ निफ्टी बैंक का एनालिसिस. अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे. अभी इसमें देखेंगे हम कि वीकली चार्ट पे कैसा है इसका. ये मार्केट पूरा भी कैसा है, ऑल टाइम हाई पे है. देखिए यहाँ पे कितना गैप छोड़ के मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया है. ये कभी मार्केट जब रिवर्सल आएगा ना तो गैप फिल करने के लिए आएगा है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप छोटा है यहाँ पे. अभी हम डेज की एनालिसिस देखेंगे. निफ्टी में मार्केट रिवर्सल आ सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे. वो गैप फिल करने के लिए आ जाएगा. मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, कहाँ कैसे प्लान करना है वो हमें देखना है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है जो ऑपरेटर्स के हाथ में नहीं है वहाँ पे. क्योंकि प्रीवियस डे के लोग क्या करते हैं, BTST लेके जाते हैं, तो इसकी वजह से वो गैप अप गैप डाउन हो जाता है. तो अभी हम कल निफ्टी मिड सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी है वो देखेंगे, उसका एनालिसिस. इसमें देख सकते हैं आप अभी वीकली चार्ट में इसका जो मिड सेलेक्ट का जो भी रहता है पैटर्न वो निफ्टी के जैसा ही है. तो इसमें भी गैप रह गया है निफ्टी की तरह. मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो अपने प्लान्स हमें पता है क्या करना है, और गैप डाउन ओपन होगा तो भी पता है. मेरे दूसरे वीडियोस में मैंने रेफरेंस दिया है, तो आप डिटेल स्टडी के लिए देख सकते, रेफरेंस ले सकते. यहाँ पे भी गैप्स रह गए हैं, मार्केट रिवर्सल आ सकता है. यानी कि ये चीज़ के 1-2 दिन में नहीं होगी, लेकिन कभी तो होने वाली है. तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम भी रहेगा फिर, और मोमेंटम पे ही ऑप्शन बायर का पैसा बनता है, यह हमें पता होना चाहिए. अभी निफ्टी मिड सेलेक्ट के एनालिसिस में कल जब मार्केट ओपन होता है तो हमें कभी भी ऑप्शन चेन को भी देखना चाहिए. जब हम कैंडल्स को देखते हैं तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जब ट्रेड लेते हैं हमारी एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं,
वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारी एंट्री अगर बीच में कहीं पे भी हो जाएगी तो हमें लॉस देखना पड़ता है। सो कभी भी एंट्री लेनी है बॉटम से लो बाय साइड के लिए, टॉप से लो सेलिंग के लिए, और कभी भी ओपन इंटरेस्ट देखो कितने लोग कहाँ पे हैं और पोजीशन हमें कैसे बनानी है। सो प्राइस कैसे कॉम्प्रेस हो रही है, कहाँ पे प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ रही है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ये देखो। और 5 मिनट्स की कैंडल कैसे बन रही है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो कौन से कलर की बन रही है, कैसी बन रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो ये रहा कल के कुछ इम्पोर्टेंट इंडाइसेस का एनालिसिस। सो आई होप आपको इसमें से कुछ हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट।